2 दिन पहले पेपर हुए, यानी 5 पाली में पेपर हो चुके, 6वीं पाली का पेपर आप दे के आए। अगर उससे कंपैरिजन करें जीएस का, तो इसमें क्या था, उससे मॉडरेट थे या फिर उसी लेवल पे? अच्छा, ये क्या थोड़ा बहुत कुछ आयास लगाए जा सकते हैं? 30 और 31 में पेपर का जो जीएस का लेवल होगा वो थोड़ा सा और अपर रहेगा, यही रहेगा आपके अनुमान से? दीदी जी का ये कहना है कि लेवल यही रहेगा। इनके 4 शिफ्ट यानी 5 शिफ्ट का पेपर इन्होंने देखा और 6वीं शिफ्ट में इनने पेपर जो दिया और जीएस का बोला है कि वही लेवल रहा। अच्छा, अगर हम बात करें जीएस में बात कर लेते थोड़ा सा, तो विमुद्रीकरण से सवाल आ रहे थे, यानी नोटबंदी से, इसमें नहीं दिखा। जीएसटी से सवाल आ रहे थे, इसमें दिखा नहीं दिखा। अगर हम बात करते नृत्य से सवाल आया, दिवस से सवाल आया, कोई आया। कृषि से बात करते, कृषि से कोई सवाल पूछा गया, कृषि से कोई नहीं। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात कर लेते थोड़ा सा। कुछ पहले के पूछ रहे 2019-20 के, लेकिन अभी 24 के भी 2 क्वेश्चन देश की राजधानी मुद्रा, हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन। अगर बात करते मैथ में किस पोर्शन से ज्यादा सवाल पूछे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से सवाल पूछे गए। अगर बात करते हैं अनुपात समानुपात, यहाँ रेलगाड़ी, नावधारा नहीं आया। वर्किंग टाइम यहाँ से भी पूछा गया। मिश्रण से यहाँ से ही पूछा गया। अगर बात करते हिंदी में क्या लेवल रहा? बहुत सिंपल दिया, हिंदी सिंपल थी। रीजनिंग भी सिंपल। सबसे अच्छा क्या रहा आपका? हिंदी और रीजनिंग। पिछली बार भी पेपर दिया था, पिछली बार कितना अटेम्प्ट किया था और इस बार तो आपने, इस बार कितना अटेम्प्ट किया आपने? 125। पिछली बार कितना किया था? यानी मानसिक अभिरुचि जो आ गई थी उसके कंपैरिजन सवाल थोड़े से नीचे पहुंच गए थे। अधिकतर बच्चों का ये कहना है कि रीजनिंग वाले पोर्शन ने टाइम ज्यादा ले लिया, इससे पिछली बार कम अटेम्प्ट कर पाए और इस सवाल को थोड़ा सा ज्यादा कर पाए। ये सारा धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, हम बात करेंगे, पिछली बार पेपर दिया था और इस बार भी पेपर दिया। पिछली बार कितना अटेम्प्ट था? पिछली बार मेरे 128 थे। और इस बार कितना अटेम्प्ट किए? इस बार 135। इस बार यानी स्कोर बढ़ गया। अच्छा, बढ़ने का रीजन क्या है? कहाँ कटौती हुई पेपर में? क्या आपने अटेम्प्ट बढ़ा लिया? अटेम्प्ट यही था कि पिछली बार से ज्यादा थोड़ी मेहनत की है, इस बार ज्यादा मेहनत की। अच्छा, बात करते पिछली बार की रीजनिंग की और इस बार की रीजनिंग की। इस बार भी रीजनिंग ठीक थी और पिछली बार भी मानसिक अभिरुचि ने बच्चों को कहीं ना कहीं अटेम्प्ट ज्यादा करने से रोक दिया था। इस बार थोड़ा सा ये लगा कि वो पोर्शन नहीं आया तो उससे हो सकता पेपर में नंबर बढ़ा ले। ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे अटेम्प्ट कितना किया आपने? 135 करके। कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा रहा? मेरा मैथ्स का पोर्शन इनका सबसे अच्छा रहा। रीजनिंग की बात कर रहे थे। अच्छा, अब थोड़ा सा जीएस पोर्शन पे आते, क्योंकि यहाँ समस्या सबको हो रही है, क्योंकि जीएस का जो लेवल है वो कोई नहीं पकड़ पा रहा, कहाँ से आ रहा क्या आ रहा। किसी भी सब्जेक्ट से कोई भर के क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, तो सभी से उठा के एक क्वेश्चन दे रहा। अगर बात करते हैं यूपीएससी की, तो कितने सवाल आए? यूपी के देखे जाए तो मेरे जो पेपर में है 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है। अगर बात करते पॉलिटिक्स की मेरे में 4 क्वेश्चन। ठीक है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का मैंने चेक नहीं किया। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी का एक है। जीएसटी से उसके आए थे। जीएसटी के नहीं आए थे। जीएसटी नहीं आया। ठीक है। नृत्य से कोई सवाल पूछा गया क्या? और दिवस से कोई सवाल पूछा गया क्या? पूछा गया। राजधानी से कोई सवाल पूछा गया क्या? पूछा गया। कृषि से कोई सवाल पूछा गया क्या? पूछा गया। तो टॉपिक वही है, घूम फिर के टॉपिक वही है, बस जीएस में वहीं पे दिवस वो दे रहे हैं और थोड़ा सा इधर उधर के लेके जा रहे हैं। एक आध बच्चे से और बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से पेपर दे के आए ये बताओ? मैं जयपुर। सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे राजस्थान के देख रहे हैं, आउट ऑफ यूपी। ठीक है, ये सारा धन्यवाद। पेपर दे के आए हैं क्या? ठीक है। अच्छा, कुछ एनालिसिस चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो नाम क्या है? नाम मेरा कहाँ से आए पेपर देने? राजस्थान। सभी राजस्थान से, आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। सभी जनरल में काउंट होंगे। सबसे पहले तो ये पूछेंगे आपसे कि पेपर में अटेम्प्ट कितना करके आए? पेपर में सर मैं 130। अच्छा, पिछली बार कितना किए थे? सर लगभग 110 किए थे। अच्छा, पिछली बार के कंपैरिजन में यहाँ पे अटेम्प्ट बढ़ा लिए। अच्छा, क्या पोर्शन ठीक आया जिससे नंबर बढ़ गए? सर हिंदी का पोर्शन ठीक था, रीजनिंग का पोर्शन और मैथ भी बहुत ठीक। और जीएस थोड़ी वन। जीएस में दिक्कत हो रही है क्योंकि जीएस का और छोर नहीं है भाई, टॉपिक लेकिन वही है। टॉपिक में कुछ बदलाव देखने को मिला के पिछले पेपरों में अब वो एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स से पूछा जा रहा है जी,
हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं था, ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से शायद एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन था ऐसा? अभी हाँ, किसी बच्चे ने वर्ल्ड ज्योग्राफी महाद्वीप से कोई क्वेश्चन आया? बिल्कुल। महाद्वीप से कोई क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है? या यानी सबसे बड़ा महाद्वीप जिसमें 55 देश आते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या दिया। 54 थे, 52 थे और 58 बस तो 54 लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी जीएस में और कुछ बताने का प्रयास करेंगे। इसमें सर वो कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन, कंप्यूटर संबंधित फुल फॉर्म, अपने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी फुल फॉर्म वगैरह ये। अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन कितना रहा इस पेपर करंट में? अफेयर्स का पोर्शन सर 1 से 2 क्वेश्चन रहा। 1 से 2 क्वेश्चन रहे। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज, 30 तारीख को पेपर है, 31 तारीख को पेपर है, वो बच्चे क्या पढ़ के जाएं कि थोड़ा सा स्कोर खींचे, क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए ये मैसेज रहेगा कि उनको कंप्यूटर पे और जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इकोनॉमी और कंप्यूटर दोनों के लिए रखने चाहिए, क्योंकि दोनों से मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 15 क्वेश्चन, यानी जीएस को बढ़ा दें, बाकी मैथ्स और हिंदी और रीजनिंग में कोई वो हार्ड पोर्शन है? बाकी सब इजी आ रहा है। बहुत शानदार, मैथ इजी था तो सब काफी, easy था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके, थैंक यू। चलिए साथियों, तो ये काफी सारे बच्चों से बात करने का प्रयास किया, कई सारे बच्चे थे, अपना अपना व्यू दिया, जिसको जैसा पेपर लगा। लेकिन लास्ट में जब बच्चे से हमने बात की तो मुझे लगा कि पूरा एनालिसिस सही सटीक रूप में बच्चे वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है एक आध बच्चे से और बात करें, लेकिन मैंने 31 तारीख को और 30 तारीख को जो एग्जाम है उन बच्चों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दिलवाया है कि आप क्या कौन सा पोर्शन को थोड़ा सा और पढ़ के जाएं, जिससे आप नंबर वहां खींच सकते हैं। एक आध बच्चे से और बात करने का प्रयास करेंगे। बात करोगे, पेपर दे के आए हो, ठीक है। सबसे पहले तो नाम क्या है? शिव सिंह यादव। शिव सिंह, कहाँ से आए हैं? मैं हमीरपुर जिला मौदा ग्राम सिजनौरा से। ओ, बहुत शानदार। अच्छा बताएंगे कितना अटेम्प्ट करके आए हैं पेपर? मैं समथिंग 110 115 समथिंग। 115 के समथिंग। अच्छा, पिछली बार पेपर दिया था? जी जी। कितना अटेम्प्ट था पिछली बार? पिछली बार 105 अटेम्प्ट था। यानी बढ़ा लिए। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सरल समझ में आए। अच्छा, मैथ्स, सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ्स में कौन सा पोर्शन ऐसा था जिससे लगा कि ज्यादा सवाल? ये हमको सबसे ज्यादा मैथ में ये लगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज से आए हुए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से और सीआई से नहीं आए, चक्रवृद्धि ब्याज से ही आए, दो। ये एसआई नहीं आया, नहीं, सी आया, एसआई नहीं आया, सीआई आया, इनका कहना ये है। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रेन से एक तो आया था, एक आया। वर्क एंड टाइम से 3 तो आए थे। ठीक है। मिश्रण की बात कर लेते हैं, वहां से मिश्रण का अनुपात पूछा था, 1 तो आया था। ठीक है। अनुपात समानुपात से, एक तो आया था। कोई सिंप्लीफिकेशन से कोई सवाल? सिंप्लीफिकेशन का नहीं आया। नंबर सिस्टम का कोई सवाल नहीं, यहाँ नहीं आया। अगर अब आ जाते रीजनिंग पर, रीजनिंग में सबसे ज्यादा, अभी जैसे मैं 5 पाली में बात कर रहा था बच्चों से, तो मुझे समझ में आया कि रिलेशन से थोड़े से सवाल ज्यादा पूछेगा रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो यहाँ इस वाले पेपर में कैसा रहा? बस यही था, तो इशारा करने वाले पूछ रहे थे कि इशारा करते हुए उसने ये, यानी कुल मिला के तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे थे। जाएंगे हम ब्लड रिलेशन पे ही, आखिरकार ब्लड रिलेशन के ही ज्यादा समथिंग 2 थे। हाँ, और एक ऐसे नॉर्मल रिलेशन था जो बिल्कुल ठीक है। पांसे की बात कर रहे थे, यहाँ से पासा नहीं आया। दर्पण, पहले पेपर में दर्पण एकदम इजी था, यहाँ दर्पण बस